जहाँ आस्था हो, संस्कृति हो और लोक भावना का समर्पण हो, वहाँ जन्म लेता है एक ऐसा उत्सव जो समाज की आत्मा का प्रतीक बन जाता है। स्वागत है आपका सालासर न्यूज़ में। आइए आज हम उस सफ़र पर चलते हैं जो आस्था, संस्कृति और लोक भावना का पर्याय बन चुका है। 3 रातों तक चलने वाला यह आयोजन पूर्णिमा की रात्रि में अपने शिखर पर पहुंचता है और भव्य राम बारात के साथ संपन्न होता है। झिंझिया महोत्सव मोहाना 2025। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ मंच पर अभिनय करने वाले कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं, बल्कि गांव के वह आम लोग हैं जो दिन में खेती या मजदूरी करते हैं और रात में अपने अभिनय से समाज को झकझोर देते हैं। नाटक, गीत और अभिनय के माध्यम से यह लोग सामाजिक चेतना, समसामयिक घटनाओं और प्रेरक संदेशों को मंच पर जीवंत करते हैं। और यही इस महोत्सव की पहचान है, कला जो जनता से जन्म लेती है, जनता के लिए बोलती है। इस बार की राम बारात में कई ऐसी झांकियां रहीं जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सबसे ज़्यादा चर्चा में रही समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली झांकी, जहां एक तरफ सपा समर्थकों ने इस झांकी की जमकर वाहवाही की, वहीं भाजपा समर्थकों ने इस पर विरोध दर्ज कराया। लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की झांकी को गहरी श्रद्धा और सम्मान के साथ देखा। यह झांकी न केवल बाबा साहब के विचारों को प्रस्तुत करती थी, बल्कि यह भी याद दिला रही थी कि संविधान ही वह ताकत है जो समाज को जोड़ता है। इस साल की झांकियों में महाभारत के दृश्यों ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। द्रौपदी चीरहरण की झांकी इतनी जीवंत थी कि लोगों की सांसें थम गईं, और सती के आत्मदाह के बाद उनके मृत शरीर को लेकर भटकते भगवान शिव की झांकी दर्शकों के लिए भावनात्मक क्षण बन गई। लोगों की आंखों में श्रद्धा और संवेदना दोनों दिखाई दे रही थी। भीष्म पितामह की सैया का दृश्य राम बारात की गंभीरता को और गहरा कर गया, जबकि बच्चों के लिए पूतना का किरदार डर और रोमांच दोनों लेकर आया। झिंझिया महोत्सव की एक विशेष परंपरा है शेरा बाबू और झिंझिया दाई का विवाह। यह प्रतीकात्मक विवाह कार्यक्रम की आध्यात्मिक आत्मा माना जाता है। पूर्णिमा के दिन बारात और रात में मंच से सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बाद अगले दिन सुबह होती है विदाई, जहां 2 मिट्टी के कलश, एक को दूल्हा और दूसरे को दुल्हन मानकर पूरे सम्मान और सुरक्षात्मक घेरे के साथ नदी में विसर्जित किया जाता है। यह परंपरा प्रकृति, संस्कृति और श्रद्धा के मिलन का प्रतीक मानी जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जैसे हर वर्ष झिंझिया दाई का विवाह होता है, वैसे ही गांव में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन को देखने के लिए 10 से 15 हजार से अधिक लोग एकत्रित होते हैं और हर ओर उत्साह और श्रद्धा का माहौल रहता है। जब से हम लोगों ने समझना सीखा है तो प्रतिवर्ष झिंझिया का प्रोग्राम देख रहे हैं प्रतिवर्ष, और बुजुर्गों से भी अनुभव किया है, उनसे भी बातचीत की है, तो यही वो बता रहे हैं कि प्रतिवर्ष हमने भी देखा है। लगभग करीब 100-150 साल पहले से ही प्रोग्राम होता आ रहा है प्रतिवर्ष झिंझिया महोत्सव। गांव के बुजुर्गों की माने तो यह आयोजन देश की आज़ादी से पहले से चलता आ रहा है। अब यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मोहाना गांव की सांस्कृतिक धरोहर बन चुका है। झिंझिया महोत्सव यह सिखाता है कि असल संस्कृति शहरों के मंचों पर नहीं, बल्कि गांव की गलियों में, लोक गीतों में और जन भावना में जीवित है। मोहाना का यह उत्सव केवल परंपरा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चलती आ रही लोक संस्कृति की अमर गाथा है। क्या आपके भी गांव में झिंझिया का आयोजन होता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहें सालासर न्यूज़। धन्यवाद।